हालेलुया। खुदावन का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में, आज की इस तारीख में, इस समय में उस खुदावन की हम तारीफ करते हैं, हम बड़ाई करते हैं कि उस महान जीवित परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है, हम सभी को बचाए रखा है। हम उसकी तारीफ करते हैं कि खुदा बाप परमेश्वर सचमुच पिता, तेरा वचन हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। प्रभु, तूने कहा कि ऐसा अनोखा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्र के लिए अपनी प्राण दे। मेरे जीवित महान परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया प्रभु, ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सके मेरे खुदा बाप परमेश्वर। तो आइए हम पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे इस समय उस खुदावन की उपस्थिति में, और फिर हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से एक बार फिर से आज हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने जीवित कलाम में से हमें सिखाए और अपने जिंदा वचन के अनुसार हमें गाइड करे और हम उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिता सकें। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए मेरे जीवित महान परमेश्वर, इतना महान प्रेम हमसे करने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरे नाम पे विश्वास करते हैं पिता कि तू ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु धन्यवाद कि तूने इस जगत संसार से ऐसा प्रेम किया, मेरे से ऐसा प्रेम किया कि मेरे खातिर, इस जगत संसार की खातिर तूने अपना एक लौता पुत्र दे दिया प्रभु, ताकि जो कोई तेरे नाम पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मेरे खुदा बाप पिता। जब इस समय हम तेरे जीवित कलाम को, तेरे वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं प्रभु, तो बहुताय से प्रभु ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु, और प्रचार करने के लिए प्रभु। मैं जो भी तेरे वचन में से बांटता हूँ प्रभु, तेरे लोगों को तेरे वचन से परमेश्वर मैं शिक्षा जो भी देता हूँ आज प्रभु, वो मेरी ओर से ना हो, पवित्र आत्मा मुझ में होके बोले पिता। और आज के इस वचन के द्वारा मेरे खुदा परमेश्वर बहुत से लोग जीवन को प्राप्त करें मेरे जिंदा परमेश्वर, बहुत से लोगों के जिंदगियों में बेदारी आए प्रभु, तेरे नाम से छुटकारा आए मेरे खुदा परमेश्वर। सही डायरेक्शन को आज के इस वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोग पहचान सके, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, सारी महिमा आदर सम्मान आपके पवित्र नाम को देते हैं। आगे के समय को प्रभु, प्रचार के समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नासरी सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनना और ग्रहण करना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ करते हैं और आज के वचन में से हम सीखेंगे उसकी उन गुप्त बातों को। आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे उसके वचनों के अनुसार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन में से हम सीखें मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि जाओ, जाके सारी सृष्टि के लोगों को तुम सुसमाचार प्रचार करो। ठीक है, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। वचन में इस प्रकार से आया है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। सुसमाचार, खुशी की खबर, परमेश्वर के जो बेटा था प्रभु यीशु मसीह, उसके जी उठने की खबर, यानी कि परमेश्वर में लोगों को विश्वास में लेके आने की खबर, अच्छी खबर सुनाना, यानी कि सुसमाचार का प्रचार करना, यानी कि ये बताना कि हम परमेश्वर के
वचन के अनुसार जिलाए गए हैं। हम परमेश्वर के वचन व परमेश्वर के शब्द के जो उसके मुख से निकलता है उसके अनुसार जिलाए गए हैं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा विषय है वो है सुसमाचार, खुशी की खबर। हम कैसे बांटे, हमारे लिए खुशी की खबर क्या है, हमें बाइबल क्यों दी गई है। हालेलुया। खुशी की खबर हम आज सुनेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाइबल में से, जब यीशु मसीह मरने के जब तीसरे दिन बाद वो जी उठे, तो उन्होंने जब अपने चेलों से मिले, 11 चेलों से, तो उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, जाओ सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अपने चेलों को कहा जाओ जाके सुसमाचार का प्रचार करो, ना कि ये कहा कि जाओ जाके प्रार्थना करनी सिखाओ, वचन पढ़ना सिखाओ, ठीक है, ना कि ये कहा कि दुष्ट आत्माएं निकालनी सिखाओ, चंगे करना सिखाओ, लंगड़ों को चलाना सिखाओ, बहरों को सुनना सिखाओ, गूंगों को बोलना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर, जो मुझे हमेशा से मेरा एक बहुत ही, जिन परमेश्वर के मैं हर एक वचन से प्रेम करता हूँ, जिनसे मैं अधिक प्रेम करता हूँ, वो है सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा ही मैं भी बचाया गया हूँ। इसलिए मेरा फोकस, मेरा ईमान परमेश्वर के वचन पे है, जो कि आप सबका भी है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार के बारे में लोगों को बताओ, ना कि तुम ये बताओ कि दुष्ट आत्माएं कैसे निकलेगी, ना कि तुम ये बताओ कि तुम चंगे कैसे किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे जब हम गौर करते हैं कि लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, अगर आप चर्च में जाते हो, आपने प्रार्थना सभा अटेंड की है, आपने मीटिंगें अटेंड की है, तो जब आपके लिए ले हैंड होती है, आपके लिए प्रार्थना होती है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई पास्टर, कोई पासवान आपके लिए प्रार्थना करता है, तो उनके शब्द अगर आपने सुने होंगे, तो वो शब्द ये होते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जब पास्टर प्रार्थना करते हैं तो वो ये हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं कुचली जाएंगी। हालेलुया। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? वचन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुसमाचार का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि हमारी जिंदगियों में, हमारे शरीरों के अंदर आज परमेश्वर का कलाम है, आज परमेश्वर का वचन है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदावन ने मुझे अपने वचन के द्वारा बचाया है, अपने कलाम के द्वारा बचाया है। अब मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि मेरे लिए प्रार्थना भी जरूरी है, मेरे लिए वचन भी जरूरी है, मेरे लिए चंगाई भी जरूरी है, मेरे लिए छुटकारा भी जरूरी है, ठीक है। पर यहाँ पर जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं, तो 16 अध्याय उसका 15 वचन में हमें बोला गया है, जाओ जाके सारी सृष्टि के लोगों को तुम सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह को गाड़ा गया, ठीक है, जब हकीमों ने वहां पे अपने सिपाहियों की, अपने नौकरों की, जब यीशु मसीह की कब्र के बाहर पहरा लगाया, तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा विषय मिलता है जो हमें हैरान करता है और सोचने पे मजबूर करता है कि जब कुछ लोग कुछ चांदी के सिक्के के लिए दुष्टता का प्रचार कर सकते हैं, तो हम सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या हुआ? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जो सिपाही वहां पे पहरे के लिए लगाए गए थे, वो दोबारा लौट के गए हकीमों के पास और उन्होंने कहा कि यीशु कब्र में नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हकीमों ने उन्हें, सिपाहियों को कुछ चांदी के सिक्के दिए और उनसे कहा, जाओ जाके ये प्रचार करो कि यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा, बल्कि उसके चेले उसे उठा के ले गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने ये प्रचार किया कुछ चांदी के सिक्कों के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब दुष्टता का प्रचार कुछ चांदी के सिक्कों के लिए किया जा सकता है, तो हम सुसमाचार
क्यों नहीं प्रचार कर सकते जिस सुसमाचार से हमें जीवन मिला है, जिस सुसमाचार से हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। छुटकारा हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहमियत रखता है। परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आप किसे सुसमाचार सुना रहे हो? यीशु मसीह ने, यदि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये वचन उन 11 को दिए थे तो ये बाइबल क्लोज हो जानी थी, बंद हो जानी थी और हमारे पास नहीं आती। आज परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है, ठीक है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने ये वचन, ये कलाम हमें दिया है कि जो वो 11 थे वो अपना काम कर चुके, अब बारी तुम्हारी है। आप किसे सुसमाचार सुना रहे हो? यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आप किसे परमेश्वर का वचन, खुशी की खबर सुना रहे हो इन दिनों में? ये एक बड़ा सवाल है हमारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। अगर आपके गांव में पहरे हैं, आप नहीं जा सकते तो आपके पास फोन है, आप संगति में जा सकते हो, आप सुना सकते हो। ये ड्यूटी, ये काम सिर्फ एक पास्टर का ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है कि जाओ, जाके सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो, बताओ कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हम बहुत सी बार चंगाई छुटकारे के चक्करों में वचन को कहीं ना कहीं साइड रख देते हैं। एक बार हम ये भी बना लेते हैं, चर्च जाने का सिर्फ हमारा मोटिव, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि कैसे भी करके आज का दिन छुटकारा का हो, आज का दिन चंगाई का हो, आज का दिन हमारे लिए आशीष का हो। मैं आपको एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ, यदि हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर का कलाम है, सुसमाचार हमारी ज़िंदगी के अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी के अंदर है, तो हमें किसी छुटकारे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चंगाई की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर का जीवित वचन हमारे अंदर काम करता है तो हम छुड़ाए जा चुके हैं। यदि हमने वचन के ऊपर फोकस कर लिया तो हम छुड़ाए जा चुके हैं। यदि हम वचन पे चलते हैं तो हम छुड़ाए जा चुके हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में चल रहा है तो हम आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम सिर्फ और सिर्फ उनके पास पहुंचा है जिन्हें परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने अपने बेटे के कुर्बान करा, अपने बेटे को, और उन्हें छुड़ाया, ये परमेश्वर ने वचन उन्हें दिया है। हालेलुया। आइए एक वचन पे हम और फोकस करेंगे, थोड़ा सा हम और एक वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, एक मिनट, एक सेकंड। इफिसियों उसका 1 और उसका 13, सिर्फ इतना पढ़ना है। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। बस हालेलुया। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का, हालेलुया, क्या आया है आगे? सुसमाचार है। सुसमाचार पे हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। सुसमाचार सुनाना, सुनना, सुनते सुनते परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते, सुसमाचार सुनते सुनते दुष्ट आत्मा के शरीरों से निकल जाना, जीवन को देख लेना, ये परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ है जो हमारी जिंदगियों में कार्य करती है। किसके द्वारा? सिर्फ सुसमाचार के द्वारा। याद करो उन हकीमों को, उन सिपाहियों को, कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठा था तो उन्होंने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए दुष्टता का प्रचार करा। और अब याद करो अपनी जिंदगियों को कि जब हमें परमेश्वर ने मौत के मुंह से बचाया था, जब परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला था उस दुष्टता के जीवन से, उस नरक के जीवन से, तो हम क्यों नहीं आज परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते? आप शरीर से कैसे भी हो, याद रखिए परमेश्वर ने हमें एक जीभ दी है जिससे हम बोल सकते हैं। मौका ना छोड़िए, क्योंकि यूहन्ना ये कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि परमेश्वर के पुत्र का आना एक चोर के समान है, नहीं जानता कोई कि वो कब आ जाए। यदि आज
मौका है तो सुसमाचार का प्रचार करो। ठीक है, हालेलुया। क्या लिखा गया है इफिसियों 13:1-13 में? वचन सुनो जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। वचन सुनो, उससे तुम्हारे उद्धार होगा। वही तुम्हारे सुसमाचार की खुशखबरी का है, वही तुम्हारे जीवन का है। हालेलुया। आप चंगाई पे विश्वास करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप छुटकारे पे विश्वास करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर यूहन्ना 1:1 आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सुसमाचार वचन जिंदगी में होना जरूरी है। सुसमाचार का मतलब है यानी परमेश्वर का जीवित कलाम, जिसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जाओ अपने क्रूस को उठाओ और प्रचार करो। अपनी कलाम को लेके जाओ और प्रचार करो। अपने जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया उन्हें लेके जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। उठाओ अपनी पवित्र बाइबल को, खोलो, इसमें से धूल हटाओ, साफ करो, परमेश्वर के कलाम का प्रचार करो, खुशी की खबर सुनाओ कि यीशु आज भी जिंदा है। आप चंगाई पे विश्वास करें, आप छुटकारे पे विश्वास करें, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा आज टॉपिक था वो ये था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए ये बोलता हूँ कि जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन के, इस प्रचार को सुन के, परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान लेके आए, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रोफेसी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। यदि आज से आप ये स्वीकार करो कि हम मन फिराते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान लाते हैं और पहला देखना, पहला सुनना, पहला बोलना परमेश्वर का वचन होगा, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूँ, आपकी बीमारियां चली जाएगी, आपके घर में बेदारी आएगी, आपको परमेश्वर छुएगा, आजाद करेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपका शरीर जो बीमारियों में है वो आजाद होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत से आज के इस वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा से ब्लेस करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग आज के इस वचन को सुने वो परमेश्वर के ऊपर अपने ईमान को लेके आए और खुदावन उन्हें छू के ब्लेस करें। आज का टॉपिक सिर्फ ये कि हम सुसमाचार के ऊपर ईमान लाएं और यीशु मसीह की आज्ञा को याद रखें। वो 11 नहीं, उसने अपने जो कोई भी ये कहता है कि मैं यीशु को जानता हूँ, परमेश्वर ने उन सभी को कहा है कि जाओ जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे और आज के विचार को समाप्त करेंगे। खुदावन खुदा, तेरी तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। मेरे खुदा बाप परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं मेरे जीवित पिता। आज के वचन को बोलने के लिए प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ मेरे पिता। तूने शब्द दिए खुदा बाप परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आज के इस वचन को सुनते हैं, शैतान उनके मनों से इस वचन को ना चुराने पाए प्रभु। ये वचन, ये प्रचार जितने लोग इसे सुनते हैं प्रभु, उनकी जिंदगी में 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु प्रभु 100 गुना फल को लेके आए। खुदावन परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। सारा आदर सम्मान तेरे पवित्र नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।